हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का टॉपर्स क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होइएगा, बीएससीबी 12th का जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसके एमसीक्यू पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। पिछले क्लासेज में जो है, पिछले आपका 2 क्लासेज ऑलरेडी हो चुका है हिस्ट्री के पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का। आज का जो है ये अभ्यास प्रश्न का तीसरा एपिसोड है और आज के इस एपिसोड में हम लोग 12वीं जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का उसका जो इतिहास है, इतिहास के पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। जो भी खाली स्थान आपके बुक में दिया गया है, उन सारे खाली स्थान, रिक्त स्थान की पूर्ति पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए आगाज करते हैं आज की क्लास का और कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास के एमसीक्यू अभ्यास का। सबसे पहले देखिए, आपको पता होगा हम लोग एक सेशन में 15-15 क्वेश्चंस लेकर के आते हैं। ये 2 सेशंस ऑलरेडी हो चुका था, तीसरा सेशन है, यानी 30 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। ये आप देख पा रहे होगा 31वां क्वेश्चन है इतिहास के पहले चैप्टर का। यदि आप अभी तक पुराने 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से क्लिक करके पुराना जो 2 एपिसोड है वो आप देख सकते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता जो है वो किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता जो है वो किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है, गलत जवाब। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, देखिए ये सही जवाब है आपका। फिर दयाराम सैनी को कहा जाता है, गलत है। लॉर्ड डलहौजी को नहीं कहा जाता। सही जवाब क्या होगा? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसको कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में 1 नंबर दे करके जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज कुछ क्वेश्चंस की संख्या भी जो आप लोगों के बीच ज्यादा है। देखिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? यानी हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जो कि जिसको हम लोग मृतकों के टीला के रूप में कहते हैं और उस नगर को मृतकों के टीला के रूप में ही वो नगर क्या है? प्रसिद्ध है। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुके थे इस क्वेश्चन पे। देखिए पहला ऑप्शन है चनहुद्रो, नहीं चनहुद्रो को नहीं कहते हैं मृतकों का टीला, चनहुद्रो को नहीं कहते हैं। मोहनजोदड़ो बिल्कुल सही जवाब। आपको पता होगा मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, जो कि सिंधी भाषा का शब्द है। 1922 ईस्वी में खोज हुआ, राखालदास बनर्जी खोज किए थे। पुराने वाले वीडियो में हम लोग चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। आप अभी तक पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में है, वहां से क्लिक करके देख लीजिए। हड़प्पा क्या मृतकों का टीला कहते हैं? नहीं कहते हैं हड़प्पा को। कालीबंगा को नहीं कहते हैं, कालीबंगा का अर्थ तो काली चूड़िया होता है। क्वेश्चन था सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर मृतकों का टीला कहलाता है? सही जवाब क्या हुआ? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो मृतकों के टीला के रूप में क्या है? फेमस है, विख्यात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन देखिए और जो भी आपको आंसर लगे उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें आप बताते भी रहिए। क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? अभी जस्ट बताएं कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने किया था। खोजिए राखालदास बनर्जी कहां पे है? दयाराम सैनी नहीं होगा, क्योंकि दयाराम सैनी तो हड़प्पा का खोज किए थे। आरडी बनर्जी, अब देख लेते हैं, पहले राखालदास बनर्जी खोजते हैं। हालांकि देखिए आरडी बनर्जी जो है ना, ये राखालदास बनर्जी जो है उसी को शॉर्टकट में यहाँ आरडी बनर्जी लिखा है। अपना सही जवाब यही होगा। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बच्चा लोग तो पूरा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि बच्चे लोग को क्या याद रहता है कि मोहनजोदड़ो का खोज किया था राखालदास बनर्जी। अरे भैया राखालदास बनर्जी में आर से राखल हो गया, आर बोले तो आर से राखल, बी से हो गया दास, बनर्जी का बनर्जी, तो सही जवाब आरडी बनर्जी। अच्छा जॉन मार्शल नहीं होगा, आर एस सिस्ट या वेस्ट नहीं होगा, तो सही जवाब क्या हुआ? आरडी बनर्जी। यानी राखालदास बनर्जी किसका खोज किए थे? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किए थे 1922 ईस्वी में। कौन नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं? मृतकों का टीला भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब होता है? अभी ना बताएं कि मोहनजोदड़ो किसके रूप में फेमस था? मृतकों के टीला के रूप में। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होगा? खोजिए मृतकों का टीला। पहला ऑप्शन मृतकों का टीला, सही जवाब मिल गया। अब देखिए ऑप्शन कितना मिलता जुलता है। महान का टीला नहीं, महान का टीला नहीं कहते हैं, मृतकों का टीला कहते हैं मोहनजोदड़ो को।
जीवितों का टीला नहीं भैया, जीवितों का टीला नहीं कहते मोहनजोदड़ो को, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। इनमें से कोई नहीं, अरे भैया जब मृतकों का टीला मिल गया तो इनमें से कोई नहीं पे क्यों जाएंगे, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया। हड़प्पा सभ्यता में एक विशाल स्नानागार का अवशेष मिला है जो कि मोहनजोदड़ो में मिला है, मोहनजोदड़ो के दुर्ग में मिला है, जो 39 फीट लंबा था, 23 फीट चौड़ा था, 8 फीट गहरा भी था। इसका उपयोग जो है धार्मिक अनुष्ठान के समय सार्वजनिक स्नान के लिए किया जाता था। इसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे जिसमें लोग कपड़ा वगैरह चेंज किया करते थे। कहां से मिला है विशाल स्नानागार, अभी जस्ट बताया मोहनजोदड़ो के दुर्ग से मिला है। खोजिए मोहनजोदड़ो कहां पे है, तो विशाल स्नानागार का अवशेष कहां से मिले, किस नगर से, मोहनजोदड़ो से। पहला ऑप्शन ही मिल गया मोहनजोदड़ो, तो सही हो गया मोहनजोदड़ो। फिर लोथल से नहीं मिला है, कालीबंगा से नहीं मिला, रोपर से नहीं मिला, तो विशाल स्नानागार का अवशेष कहां से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला। याद रखिएगा मोहनजोदड़ो के भी दुर्ग से मिला है। दुर्ग निचला शहर होता था, हालांकि हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा जो है इसका जैसे पूरा कंटेंट वाला जब पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का, तो वहां पे पूरा विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता के ऊपर। देखिए अभी फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था। हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे नगर मिले हैं, लगभग जो है 3000 से भी अधिक नगर का खोज हो चुका है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा नगर जो था उसका नाम था मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, मोहनजोदड़ो था। खोजिए ऑप्शन में मोहनजोदड़ो कहां पर है। हड़प्पा सबसे बड़ा नहीं था, मोहनजोदड़ो, हाँ मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, यानी मोहनजोदड़ो हो जाएगा। लोथल नहीं होगा, कालीबंगा नहीं होगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वो कौन सा था, मोहनजोदड़ो था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए अगला क्वेश्चन है, धौलावीरा किस राज्य में है। धौलावीरा जो है वो किस राज्य में है, पहला हरियाणा में नहीं, देखिए कालीबंगा राजस्थान में है, धौलावीरा जो है वो गुजरात में है, तो हरियाणा नहीं होगा, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, गुजरात आपका सही जवाब। धौलावीरा कहां स्थित है, धौलावीरा गुजरात में स्थित है, पंजाब तो नहीं होगा। धौलावीरा किस राज्य में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। आपको बता दें ये धौलावीरा जो है ये भी हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर हुआ करता था। देखिए जो भी आपके बुक में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जिसमें 4 ऑप्शन थे वो सारा क्वेश्चन हम आपका करवा दिए हैं, लेकिन कुछ जो है खाली स्थान, रिक्त स्थानों की पूर्ति भी आपके चैप्टर में दिया गया है। तो आइए उन खाली स्थान को भी एक नजर देख लेते हैं, क्या पता उस खाली स्थान में कोई 4 ऑप्शन दे करके आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले। तो चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति पर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। यहाँ ऑप्शन नहीं मेंशन किया गया है, हम आपको उसका जवाब बताते चलेंगे, आप उसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जो कि रिक्त स्थान के रूप में है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पुरातत्व डैश भाषा का शब्द है, इस खाली स्थान में क्या बनाएगा। अभी हालांकि हम पुरातत्व पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, हालांकि आपको पुरातत्व जो है अगर पढ़ना हो तो आप जो है जाइएगा, हिस्ट्री वाला एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाके पुरातत्व, पुरातत्विद और कार्बन 14 पत्ती अच्छी तरीका से समझ सकते हैं। और वहां पे आप पढ़िएगा कि पुरातत्व के बारे में सबसे पहले कि पुरातत्व जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का। अब एग्जाम में क्या करेगा, दे देगा पुरातत्व डैश भाषा का शब्द है, हिंदी, सिंधी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, तो क्या जवाब, संस्कृत भाषा का। पुरातत्व का मतलब होता है पुराना सामान जो भूमि के अंदर से खुदाई के बाद मिलता है, उसी को पुरातत्व कहते हैं, सिक्का, हड्डी, अभिलेख इत्यादि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जो है वो एक डैश सभ्यता थी। ऑप्शन में दे देगा ग्रामीण सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, ए और बी दोनों थी, इनमें से कोई नहीं थी, तो क्या जवाब बताइएगा। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है वो एक नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता जो है वो एक नगरीय सभ्यता थी। आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, नगरीय सभ्यता थी। हालांकि हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण योजना को पढ़ेंगे तो विस्तृत रूप से देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का नगर कैसे था, नगर बना कैसे था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला खाली स्थान आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों ने एक डैश लिपि का आविष्कार किया। हालांकि हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता के लिपि के बारे में। आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता के लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो थी उस लिपि का नाम था भाव चित्रात्मक। क्या नाम था, भाव चित्रात्मक, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग अपनी भावनाओं को, विचारों को प्रकट जो करते थे चित्रों के माध्यम से प्रकट करते थे, इसलिए इसकी लिपि का नाम था भाव चित्रात्मक। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों ने किस लिपि का आविष्कार किया, तो भाव चित्रात्मक लिपि का आविष्कार किया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसकी सर्वप्रमुख विशेषता यहाँ की डैश थी, यानी डैश प्रणाली थी, तो याद रखिएगा नगर नियोजन प्रणाली। कौन प्रणाली? नगर नियोजन प्रणाली या नगर निर्माण योजना कह लीजिए, वो नगर नियोजन प्रणाली जो है वो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रमुख विशेषता थी। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आप समझ पा रहे होइएगा। हालांकि नगर निर्माण योजना जो है हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता वाले चैप्टर में, जब कंटेंट पढ़ेंगे तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, सहदावासी मिठास के लिए डैश का प्रयोग करते थे। आज से 5000 साल पहले लोग को मीठा खाना होता था तो लोग क्या करते थे? आपको बता दें, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मीठा खाने का मन होता था तो शहद का प्रयोग करते थे, जिसको अपने लोग मध बोलते हैं, हनी बोलते हैं, उसका प्रयोग करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। तो खाली स्थान में क्या लिख लीजिएगा? शहद। हड़प्पा वासी यानी सहदावासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, सिंधु सभ्यता का डैश बंदरगाह था। और देखिए बंदरगाह का मतलब आपको पता होगा, जहां पे पनिया जहाज वगैरह रुकता है उसको बंदरगाह कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक जीवन जब पढ़ेंगे तो वहां पे देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का अलग अलग साम्राज्यों के साथ, अलग अलग सभ्यताओं के साथ जो है कहीं ना कहीं व्यापारिक संबंध था। ये लोग आंतरिक व्यापार भी करते थे, बाह्य व्यापार भी करते थे। पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का जब व्यापारिक जीवन तो वहां पे देखेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन थे? याद रखिएगा, लोथल और सुरककोटदा, ये प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था हड़प्पा सभ्यता का। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल एवं सुरककोटदा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक डैश मूर्ति मिली है। पिछले क्लासेस में भी ये क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव के रूप में कि मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की नाचती हुई लड़की का मूर्ति मिला है, जो किसका बना हुआ है? आपको बता दें वो कांस्य का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? कांस्य का बना हुआ है। आपको पता ही होगा कांस्य जो तांबा में टिन मिलाने से बनता है। हालांकि आपको पता होगा नर्तकी का मूर्ति मिला, इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग नृत्य संगीत के क्या हुआ करते थे? प्रेमी हुआ करते थे। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन में पढ़ेंगे, जब सामाजिक जीवन पढ़ेंगे तब। चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इस सभ्यता के मुख्य निवासी डैश थे। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य निवासी कौन था? तो आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता के मुख्य निवासी जो थे द्रविड़ जाति के लोग थे एवं भूमध्य सागरीय लोग थे। हालांकि इन प्रश्नों पे विवाद छिड़ा रहता है। आपको ऑब्जेक्टिव में जब आ जाए क्वेश्चन तो आपको यही लिखना है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो है द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय लोग थे। ठीक, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में डैश की उपासना जो है वो सर्वाधिक प्रचलित था। हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना? उपासना का मतलब किसकी पूजा पाठ जो है वो सबसे ज्यादा हुआ करता था? तो इसका सही जवाब होगा मातृदेवी का। हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा किसकी उपासना करते थे? मातृदेवी की उपासना जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा किया करते थे। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन आपके सामने? देखिए क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में तौल की इकाई डैश के अनुपात में था। खाली स्थान में क्या भराएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हड़प्पा सभ्यता में तौल की इकाई जो है, हड़प्पा सभ्यता का हालांकि हम लोग माप तौल व्यवस्था में पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मापना तौलना जानते थे। हड़प्पा सभ्यता में कुल 150 बाट मिला है, जो कि 1, 2, 4, फिर 8, 16, 32 इस तरह से 64 के अनुपात में मिला है। लेकिन आपको पता होगा जिसमें 16 जो है, इस 16 के बाट का विशेष महत्व था। क्यों? क्योंकि 16 आना का 1 रुपया होता है और 16 छटांग का 1 शेर होता था। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता में तौल की इकाई जो थी वो 16 के अनुपात में थी। किसके अनुपात में थी? 16 के अनुपात में थी। तो यहाँ पे खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? 16 के अनुपात में था। हालांकि हम लोग मापतौल व्यवस्था में विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करेंगे जब हम लोग मापतौल व्यवस्था पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का। तो चलिए आज के सेशन का, आज के एपिसोड का सबसे लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन देखिए और इसका सही जवाब जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना जो है वो डैश में हुई। मतलब भारत में जो है वो पुरातत्व विभाग की, पुरातत्व का मतलब पुराना सामान के खोज करने के लिए पुरातत्व विभाग का स्थापना जो है कब हुआ था भारत में? आपको अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखिए भारत जो है, भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना जो है वो 1861 ईस्वी में हुआ था। ये इसका सही जवाब है। तो आज के इस सेशन में हम लोग जो है लगभग 18-19 क्वेश्चन देखे और सभी क्वेश्चन जो है वो आपके बुक से था, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और भविष्य में आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। हम लोग जो है लगभग हड़प्पा सभ्यता का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता था उन सारे क्वेश्चंस पर चर्चा कर चुके हैं।
अब कोशिश ये करेंगे कि हम लोग जो है सेकंड चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उस पर चर्चा करेंगे, और क्या करेंगे कि पर डे आपके लिए जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जैसे हड़प्पा सभ्यता का पूरा विस्तृत चर्चा के लिए उस चैप्टर का जो है कंटेंट वाइज जो है एक कह सकते हैं कि आप टॉपिक वाइज जो है हम आप लोगों को क्लास उपलब्ध करवाएंगे, वो भी बहुत जल्द शुरू कर देंगे। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आज की ये क्लासेज आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप इन सारे क्वेश्चंस को क्यूज के फॉर्मेट में खेलना चाहते हैं तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और वहां पे टॉपर्स क्लासेज ऐप को इंस्टॉल कीजिए, और इन सारे क्वेश्चंस का अभ्यास जो है आप ऑनलाइन टेस्ट के रूप में भी कर सकते हैं। तो बहुत जल्द मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।